हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले भारत में ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया था अपने स्टेट में। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र। और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने आपसे पूछा और ये ऑनलाइन गेमिंग से ही संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यहाँ पर बात की जा रही है केंद्र सरकार की। सेंट्रल गवर्नमेंट्स अमेंड्स मीन्स होता है चेंज करना। अमेंड्स का सिनोनिम होता है ट्विक, मतलब स्मॉल चेंजेस जब हम करते हैं किसी भी अध्यादेश में या किसी रूल्स में, तो उसे कहते हैं ट्विक या टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ में बदलाव करना। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स, गवर्नमेंट्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस किए हैं। रूल्स हैं रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जो नियम हैं वो हैं ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेट मीन्स होता है टू कंट्रोल समथिंग, मतलब किसी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। द आईटी मिनिस्ट्री, सबसे पहले उसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। रूल्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है रेगुलेट होती है, इसमें आईएनजी ऐड हो गया तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें जो पैसे लगाए जाते हैं या बेट्स की जाती हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने नए रूल्स लेकर के आए। मतलब उसमें कुछ जो पहले थे उसमें कुछ सुधार किए या चेंजेस किए हैं। द आईटी मिनिस्ट्रीज अमेंडमेंट में अलाउ, देखिए अमेंड जो होती है, अमेंड ये होती है वर्ब, मतलब होता है ट्विक या कुछ चेंजेस करना, और इसी से बना है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होता है कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें ला या कोई रूल भी जिसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। द आईटी मिनिस्ट्रीज अमेंडमेंट में अलाउ, जो आईटी मिनिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार की, उसने कुछ क्षेत्रों में ही अलाउ किया है, मतलब कि अनुमति दी है। अलाउ मीन्स होता है, अलाउ का सिनोनिम होता है परमिशन। अलाउ का सिनोनिम होता है परमिशन, मतलब कि अनुमति दी है। आईटी मिनिस्ट्री ने अनुमति दी है सच प्लेटफॉर्म, जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं, टू अवॉइड कि बचिए आप। इस तरीके जो प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन गेमिंग प्रदान करते हैं या देते हैं, उनसे कहा है टू अवॉइड। अवॉइड में होता है बचना, अवॉइड का सिनोनिम होता है इग्नोर करना। अवॉइड का सिनोनिम होता है इग्नोर करना। द बेटिंग एंड गैम्बलिंग, उनसे कहा है कि आप बेटिंग से, जो शर्त लगा के खेलते हैं कि आज राजस्थान रॉयल्स जीतेगी कि किंग्स 11 पंजाब जीतेगी, जिसे कहते हैं बेट लगाना, और 10-10 हज़ार की लाखों करोड़ों रुपए की बेट खेली जाती है कि आज राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, तो उस पर बेट लगाते हैं। और गैम्बलिंग में होता है जुआ और बेट में होता है शर्त लगा के कोई चीज़ खेलना। अवॉइड द बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब बेट से और गैम्बलिंग से बचना चाहिए इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग सुविधा प्रदान करते हैं। इफ़ दे गेट, दे आया हुआ है प्लेटफॉर्म्स के लिए, और इफ़ से हम कंडीशन दिखाते हैं। यदि दे गेट अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज नोड, यदि वो पाते हैं सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एक संस्था बना दी गई है इन्हें कंट्रोल करने के लिए। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज नोड, नोड में होता है सहमति, मतलब परमिशन। नोड का सिनोनिम हुआ परमिशन, नोड करना या अलाउ करना। अगर ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ की सहमति पाते हैं तभी इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें अनुमति दी जाएगी काम करने के लिए। आईबी मिनिस्ट्री रैप्स मीडिया, रैप्स मीन्स होता है फटकार लगाना, या रैप का सिनोनिम होता है चाइड। चाइड मीन्स होता है फटकार लगाना या डांटना, या स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। आईबी मिनिस्ट्री ने मीडिया को फटकार लगाई है, जिसे जो ऑनलाइन
जैसे न्यूज़पेपर हैं या यूट्यूब है, तो उन्हें क्या लगाया है, फटकार लगाई है फॉर कैरिंग एड्स ऑफ बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एड्स को कैरी कर रहे हैं, मतलब कि प्रमोट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं लोगों के सामने। क्योंकि अब न्यूज़पेपर्स में भी ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट किया जा रहा है, खास करके ड्रीम 11 को तो बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ड्रीम 11 भी ऑनलाइन गेमिंग के ही अंतर्गत आता है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी on Thursday released an amendment to the IT rules 2021। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, मतलब कि बृहस्पतिवार को रिलीज मीन्स होता है जारी करना, और रिलीज का सिनोनिम होता है इशू करना, मतलब कि जारी करना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बृहस्पतिवार को जारी किया एन अमेंडमेंट, एक अध्यादेश, टू द आईटी रूल्स, जो कि आईटी रूल्स से संबंधित था। आईटी रूल्स 2021 के, जो आईटी रूल्स 2021 में बनाए गए थे उसमें कुछ चेंजेस करे गए, दूसरा अमेंडमेंट लाया गया, मतलब उसमें कुछ चेंज किए गए। टू रेगुलेट मीन्स होता है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट का शब्द होता है कंट्रोल, मतलब किसी को नियंत्रित करने के लिए। मतलब ऑनलाइन रियल मनी गेम्स, जो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए रूल्स जारी किए हैं, जो कि 2021 में जारी किए थे, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। वेयर यूजर्स, जहाँ पर वेयर यूजर्स हैव टू रिस्क मनी, यूजर्स वे लोग होते हैं जो कि ड्रीम 11 या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टीम बनाते हैं और गेम खेलते हैं। वेयर यूजर्स हैव टू रिस्क मनी टू प्ले, जहाँ पर यूजर्स जो इसे यूज कर रहे हैं, जो ड्रीम 11 को जो यूज कर रहे हैं उन्हें यूजर्स कहते हैं। वेयर यूजर्स हैव टू रिस्क मनी टू प्ले, जो यूजर्स हैं उन्हें खतरा रहता है, रिस्क मीन्स होता है डेंजर, रिस्क मीन्स होता है डेंजर, मतलब कि यूजर्स जो इसे यूज कर रहे हैं उन्हें खतरा रहता है। मनी टू प्ले, मतलब कि खेलने के लिए इन्हें पैसा लगाना ही पड़ेगा, तभी वो मैच खेल पाएंगे। वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वाइल में यद्यपि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इशू मीन्स होता है जारी करना, ऑफ फ्रेश एडवाइजरी, एक नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी हम लोगों ने बहुत सुना होगा जब कोरोना आया था, कि कोरोना के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई, मतलब कि नए नियम कानून जो हैं वो जारी किए गए हैं। एडवाइजरी मीन्स होता है अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कुछ रूल्स होते हैं। इशूड अ फ्रेश एडवाइजरी, और एडवाइजरी की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। वार्निंग मीडिया, जिसमें मीडिया को चेतावनी दी गई है, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें मीडिया को चेतावनी दी गई है। एडवाइजरी होती है जब एक ऑफिशियल या कोई डीएम या कोई अधिकारी जो है अनाउंस करता है कि लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो इस तरह की वार्निंग देते थे तो उसे कहते थे एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की है। वार्निंग मीडिया, एडवाइजरी में मीडिया को चेतावनी दिया गया है। मीडिया एंटिटीज, जो मीडिया की कंपनीज हैं, एंटिटीज का सिनोनिम होता है कंपनीज, मीडिया एंटिटीज प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स अगेंस्ट एयरिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो एडवाइजरी है उसमें मीडिया एंटिटीज, जो मीडिया की कंपनीज हैं उन्हें चेतावनी दी गई है, और प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स, जो मतलब कि बीच में सपोर्ट करते हैं, जैसे यूट्यूब है, ये भी ड्रीम 11 है या अन्य गेम्स जो हैं ऑनलाइन गेमिंग इन्हें सपोर्ट करता है, इन्हें इंटरमीडिएट बोलते हैं। किस लिए? अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब कि विज्ञप्ति करते हैं, मतलब इसे प्रमोशन देते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है प्रमोशन करना। आप बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो बेट और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मीडिया एंटिटीज को और प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी गई है। इन द एडवाइजरी, जो ये एडवाइजरी है, इन द एडवाइजरी द IB मिनिस्ट्री टुक स्ट्रॉन्ग exception to the recent instances of mainstream English and Hindi newspaper
इन द एडवाइजरी, जो एडवाइजरी अभी जारी की गई है उसमें आईबी मिनिस्ट्री ने स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन मतलब लिया है रिसेंट इंस्टेंस, जो हाल ही में घटनाएं हुई। रिसेंट जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और रिसेंटली जो रिसेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, और रिसेंटली जो है वो एडवर्ब होता है, जिसमें एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो आईबी मिनिस्ट्री ने जो हाल ही में, इंस्टेंस जो होता है उसका सिनोनिम होता है एग्जाम्पल। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण दिए। आईबी मिनिस्ट्री ने उदाहरण लिए हैं जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं ऑफ मेन स्ट्रीम इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर। जो इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो हैं अब उनमें भी ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट किया जाने लगा है, तो उनके एग्जाम्पल्स लिए हैं। कैरिंग, जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट निकल रहे हैं ड्रीम11 के और अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के। एंड प्रमोशनल कंटेंट, जिसमें प्रमोट किया जा रहा है कंटेंट को ऑफ बेटिंग वेबसाइट, जो बेटिंग वेबसाइट्स हैं उनका प्रचार किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में। उनकी कड़ी आलोचना की है, उन्हें चेतावनी दी है आईबी मिनिस्ट्री ने। द गवर्नमेंट वुड बी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का सिनोनिम होता है लिमिट। कंस्ट्रेंट का सिनोनिम होता है लिमिट करना, मतलब कि सीमित करना, लिमिट करना या सीमित करना। और इसका सिनोनिम होता है रेगुलेट, रेगुलेट करना मतलब कि सीमित करना। और तीसरा होता है कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट वुड बी कंस्ट्रेंट टू टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, आप पर लिमिट लगाएंगे, मतलब कंट्रोल करेंगे। टू टेक अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उपयुक्त लीगल एक्शन, मतलब कि कानूनी कार्यवाही करेंगे। जो इंग्लिश और हिंदी पेपर्स अगर ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए, तो इस तरीके की वेबसाइट्स के लिए। लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी नॉन कंप्लायंस इट सेड, ऐसा आईबी मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर आप लोग, जो आईबी मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाए हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, मतलब कि उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आपको लिमिट कर दिया, मतलब सीमित कर दिया जाएगा अगर पाया जाता है नॉन कंप्लायंस किसी भी तरीके का। मतलब नॉन कंप्लायंस में होता है नियमों का पालन ना करना, कंप्लायंस में होता है नियमों का पालन करना, और नॉन कंप्लायंस में होता है नियमों का पालन ना करना। इट सेड, ऐसा आईबी मिनिस्ट्री ने कहा है। द एडवाइजरी हैज़ बीन इशूड, जो एडवाइजरी है उसे जारी किया गया था। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव वॉइस में लिखा गया है। द एडवाइजरी हैज़ बीन इशूड, जो एडवाइजरी है वो जारी की गई थी। टू ऑल मीडिया, सभी जितने भी मीडिया हैं, ऑल मीडिया फॉर्मेट्स, जितने भी मीडिया फॉर्मेट्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं न्यूज़पेपर, जैसे हिंदी हो या इंग्लिश पेपर हो वो शामिल हैं, टेलीविज़न चैनल शामिल हैं, एंड ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स, जो ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिश करते हैं वो शामिल हैं। एंड सोड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, और स्पेसिफिक में होता है स्पेशल एग्जाम्पल्स दिए थे। इसने एडवाइजरी में जो हैं स्पेशल एग्जाम्पल्स दिए गए थे। स्पेसिफिक में होता है स्पेशल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी एडवाइजरी में दिखाए गए थे। वेयर सच एडवर्टाइजमेंट्स हैव अपीयर्ड, जहाँ पर जो है ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं, मतलब कि दिखाई दिए हैं इन द मीडिया इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के दिनों में। रिसेंट टाइम में होता है हाल ही के दिनों में न्यूज़पेपर्स में जो हैं एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं ऐसी वेबसाइट्स को, वो दिखाई दिए थे। इसके लिए एडवाइजरी में इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा है, द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा है ऑब्जेक्टिंग टू द प्रमोशन बाय अ स्पेसिफिक बेटिंग प्लेटफॉर्म, जिसे आईबी मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम इसका विरोध करते हैं। टू द प्रमोशन, जो इस तरीके के प्रमोशन किया जा रहा है, मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमोशन नाउन होता है और प्रमोट वर्ब होती है। प्रमोट का मतलब होता है बूस्ट करना, मतलब बढ़ावा देना या डेवलप करना। तो मिनिस्ट्री ने कहा है ऑब्जेक्टिंग टू द प्रमोशन, वो प्रमोशन जो न्यूज़पेपर्स हैं या साइट्स हैं या मीडिया चैनल्स हैं वो जो प्रमोशन कर रहे हैं उसको वो विरोध करते हैं। बाय अ स्पेसिफिक बेटिंग प्लेटफॉर्म, एक स्पेसिफिक जो विशेष बनाया गया है इसके लिए प्लेटफॉर्म, उसके अलावा दैट इनकरेज, जो बढ़ावा देता है द ऑडियंस के टू वॉच अ स्पोर्ट्स लीग, कि एक स्पोर्ट्स लीग को बढ़ावा दें ऑन इट्स वेबसाइट, एक स्पेशल वेबसाइट पर इन
प्राइमा फेसिया वायोलेशन या प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया में होता है प्रथम दृष्टया वायोलेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, ये कॉपीराइट एक्ट का प्रथम दृष्टया जो है वायोलेशन है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में और में अलाउ नहीं किया गया है। रियल मनी गेमिंग, रियल मनी गेमिंग द IT मिनिस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रियल मनी गेमिंग होता है जब हम गेम खेलते हैं तो उससे पहले हमें गेम खेलने के लिए पैसा पेड करना पड़ता है। जैसे हम ड्रीम 11 में जब टीम बनाते हैं तो पहले पैसे लगाने पड़ते हैं उसमें। द IT मिनिस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज, इंटरमीडिएट जो होते हैं बीच में, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये जो गाइडलाइंस बनाए गए थे ना, रूल्स बनाए गए थे, एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाए गए थे। अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसमें 2023 में जो है उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। रिक्वायर रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, रियल मनी गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें आवश्यकता होगी टू रजिस्टर विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो इस तरीके के गेम्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर करना होगा। दैट विल डिटरमाइन, जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो निर्धारित करेगी, डिटरमाइन मीन्स होता है निर्धारित करना, वेदर आर नॉट द गेम इज परमिसेबल, क्या जो है इस गेम को अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही निर्धारित करेगी। दीज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज विल बी रिकग्नाइज सून, जो इस तरीके थ्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं इस तरीके की जल्द ही रिकग्नाइज की जाएंगी, मतलब कि जल्द ही बनाई जाएंगी, ऐसा IB मिनिस्ट्री ने कहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर सेड, ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो राज्य मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, मतलब बुधवार को राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है कि 3 SRB बनाई जाएंगी, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएंगी। अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसे पहले SRB के पास रजिस्टर करना होगा खुद को, उसके बाद ही वो ऑनलाइन गेम आगे खिलवा सकते हैं दूसरे से। देयर विल नाउ बी मोर गवर्नमेंट ओवरसाइट, अब उन्होंने कहा है कि देयर विल नाउ मैंने अब बी मोर गवर्नमेंट ओवरसाइट, ओवरसाइट्स का सिनोनिम होता है ओवरसी करना, मतलब कि अब गवर्नमेंट और अधिक निगरानी करेगी। ओवर हाउ SRB फंक्शन, कि किस तरीके से जो है SRB फंक्शन करेगी, इसकी भी निगरानी करेगी, उस पर ओवरसाइट करेगी। संभवी रविशंकर, जो संभवी रविशंकर हैं उन्होंने कहा है, संभवी रविशंकर अ कंसल्टेंट, जो कि एक कंसल्टेंट है मतलब कि लॉयर हैं, एट इकगी लॉ में, टोल्ड द हिंदू, उन्होंने हिंदू को बताया है कि जो कंपनी जो मतलब कि संस्था बनाई जाएगी वो किस तरीके से, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ओवरसाइट करेगी, मतलब उसकी देखभाल करेगी और वो नियम बनाएगी उसके लिए कि किस तरीके जो SRB है वो काम करेंगी और उन पर निगरानी भी रखेगी। Most of the requirements in the rules have already been part of responsible gaming best practices followed by the ministry. Most of the requirement, जो अधिकतर requirements हैं कि किस तरीके से गेमिंग होनी चाहिए, जो उसके लिए requirements हैं रूल्स के लिए, have already been part of the responsible gaming best practices, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए वो उसके लिए उत्तरदायी हैं। फॉलोड बाय द इंडस्ट्री, जिसके बाद इंडस्ट्री आती है। इफ़ दीज गेम्स, जो इस तरीके जो गेम्स होते हैं, इफ़ दीज गेम्स आर नॉट डीम्ड रिस्पॉन्सिबल, जो इस तरह के गेम्स जो हैं, जो कि बहुत बार तो ये होता है कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेल करके अपने माता पिता का भी कार्ड यूज कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर लेते हैं, और उसके बाद होता क्या है, जब पता चलता है कि बच्चे ने गेम्स में पैसे खर्च किए हैं, उसके बाद वो बच्चा कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ भी, कई बार तो सुसाइड के भी न्यूज़ आई हैं इसी न्यूज़पेपर में। इफ़ दीज गेम्स आर नॉट डीम परमिसेबल, ये जो गेम्स जो हैं वो परमिसेबल मतलब अनुमति देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मिस्टर चंद्रशेखर ने कहा है जो ये गेम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्हें अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए, ऐसा मिस्टर चंद्रशेखर ने कहा है। दे विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट, वो जो हैं
अमेंडमेंट जो हुए हैं उससे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, मतलब सुरक्षा नहीं देंगे। एंड स्टेट्स, और जो स्टेट्स हैं, एंड और स्टेट्स में बी एबल, और जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु राज्य जो है वो पहला मतलब कि देश में पहला राज्य था जिसने ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया था या प्रोहिबिट किया था अपने यहाँ। स्टेट्स में बी एबल, यही आंसर है जो हमने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में। स्टेट्स में बी एबल, स्टेट्स सक्षम होंगे टू टेक एक्शन अगेंस्ट, मतलब कि जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य जो है वो सक्षम होंगे। फॉर बीइंग बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म, जो इस तरीके की बेट को और गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ स्टेट्स जो हैं, मतलब राज्य जो हैं, वो भी सक्षम होंगे कार्रवाई करने के लिए। एज सच, इस तरीके से गेम्स दैट आर डीम्ड परमिसेबल विल बी अलाउड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जिन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही अनुमति दी जाएगी। टू ऑपरेट लीगली, उन्हें कानूनी रूप से काम करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इवन इफ़, यद्यपि, दे इन्वॉल्व डिपॉजिट्स, जिसमें डिपॉजिट शामिल होंगे, मतलब कि पैसा जमा करना होगा, वो भी गेम शामिल हो सकते हैं। अगेंस्ट एन एक्सेप्शन इन विनिंग्स, अगर विनिंग्स होते हैं, जीतते हैं, जैसे बहुत से गेम्स होते हैं उसमें पहले पैसा लगाना होता है, जीतते हैं या नहीं जीतते हैं इस पर कोई निर्धारण नहीं होता है। वीडियो गेम्स वेयर मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व, वीडियो गेम्स जहाँ पर पैसा शामिल नहीं है, मतलब कि पैसा उसमें लगाना नहीं पड़ता है। नीड नॉट अप्रोच एंड SRB, उसके लिए SRB मतलब स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब SRB की परमिशन लेना मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं होगा, जिसमें पैसा लगाना अनिवार्य नहीं है। और जिन गेम्स में पैसा लगाना अनिवार्य होगा वहाँ पर SRB की अनुमति लेना अनिवार्य होगा किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। मिस्टर चंद्रशेखर क्लेरिफाइड, मिस्टर चंद्रशेखर ने स्पष्ट करते हुए कहा है, क्लेरिफाइड में होता है स्पष्ट करना। पायोटल मोमेंट, पायोटल में होता है इम्पॉर्टेंट मोमेंट, मतलब महत्वपूर्ण समय है। द रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री, जो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री है, वेलकम मीन्स होता है स्वागत करना। द अमेंडमेंट, जो बदलाव हुए हैं उनका स्वागत किया है रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री ने। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंसी स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनरल जॉय भट्टाचार्य कॉल्ड द रूल्स, उन्होंने रूल्स को कहा है कि पायोटल मोमेंट है फॉर द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा भट्टाचार्य जी ने कहा है कि जो रूल्स में चेंजेस हुए हैं वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। द रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, वेलकम जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द अमेंडमेंट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंसी स्पोर्ट्स डायरेक्टर जनरल जॉय भट्टाचार्य जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, और कॉल्ड जो है उसके लिए मेन वर्ब आई हुई है। द रूल्स पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, द रूल्स लेके इंडस्ट्री तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।